नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए राहु की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 23 नवंबर से राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहेगा। आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है राहु। भाग्य आपका किस तरह का रहेगा, इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण राहु कैसा फल देगा, इस अवधि में इन 8 महीनों के पीरियड में 2 अगस्त 2026 तक, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहु से राजयोग, भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु वैसे भी अच्छा ही होता है। जब से राहु पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर आया है, किस्मत ने जो आपके साथ आंख मिचौली खेली है पिछले कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 1-2 साल से, वह आंख मिचौली का जो खेल है वह काफ़ी कम पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है जब राहु भाग्य स्थान में हो और वह भी अपने नक्षत्र में हो। देखिए, राहु का ऐसा है, जिस राशि में होता है उस राशि का फल देता है, जिस भाव में उस भाव का फल देता है। राहु केंद्र त्रिकोण में अच्छा ही फल दिया करता है अगर यह मित्र क्षेत्री हो, अगर मित्र ग्रहों के साथ हो, युत हो। आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं, शनि, बुध और शुक्र, इनके साथ अगर राहु होता है किसी जातक की कुंडली में, अगर आपकी मिथुन लग्न राशि की कुंडली है दोस्तों, और आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध से प्रभावित है राहु, तो आप किस्मत वाले हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में 3, 6, 10, 11 भावों में है तो भी ये राहु अच्छा ही माना जाएगा। एनीवेज, राहु की चर्चा करते हैं। 23 नवंबर से जब ये अपने नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो यह दैत्य गुरु किस तरह का फल देता है, ये दैत्यों के सेनापति, बल्कि ये दैत्यों के सेनापति राहु किस तरह से आपको लाभान्वित करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, यही आपसे गुजारिश है। तो राहु भाग्य स्थान में दोस्तों शनि की राशि में, कुंभ राशि में, शनि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी वक्री हैं और बहुत जल्द नवंबर के महीने में ही 28 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ जातकों का, अक्सर कुछ दर्शकों का कहें तो अक्सर व्हाट्सएप या मैसेज वगैरह आ जाता है, कहते हैं कि आप फ्यूचर तो बता रहे हैं, परंतु हम कैसे मानें कि आप सही बता रहे हैं। जो खासकर नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके ऐसे विचार हुआ करते हैं। सही बात है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई भी बता सकता है। अगर हम आपको पास्ट बता दें कि आपका पास्ट कैसा रहा है, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो मैं फ्यूचर की बात करने जा रहा हूँ वह भी ठीक ही होगी। तो पहले चलिए आपको पीछे लेकर चलते हैं, कुछ महीने, 1 आध साल पीछे लेकर चलते हैं। देखिए, राहु की बात करें या शनि की बात करें, मुख्य ग्रह हैं। देखिए, शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे पिछले साल, अभी इस साल आपके कर्म भाव में आए हैं, 10th हाउस में आए हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि बुरा नहीं था। गौर करिए, अपनी राशि का ग्रह कोई भी इतना बुरा नहीं होता। लास्ट ईयर दोस्तों जब शनि वक्री रहे तो आपके लिए दिक्कत का कारण बने। भाग्य साथ नहीं देता। जब शनि भाग्य स्थान में हो तो मैंने अक्सर पाया है, जब यह गोचर में और भी अशुभ ग्रहों से प्रभावित रहे तो किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रही थी, और गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर नहीं थी लास्ट ईयर।
12वें भाव में गोचर गुरु का जो धन की स्थिति को निर्बल कर रहा था, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें, स्पाउस की सेहत को लेकर दिक्कतें और खर्ची के योग बने रहे, नुकसान के योग बने रहे और कहीं न कहीं हर कार्यों में विलंब। शनि भाग्य स्थान में हो तो भाग्य में विलंब हो जाता है। शनि के कारक प्लैनेट हैं, धीमी गति से फल देते हैं। राहु की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, अष्टम भाव में, वह भी शनि की राशि में। अब क्या पोजीशन आगे होने वाली है? देखिए, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो बुरा फल नहीं देता। राहु केतु का तो ऐसा है, जिस राशि में होते हैं उसी का फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसी का फल देते हैं, छाया ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक्सिस है राहु केतु की, जो 180 डिग्री, दोनों ग्रह 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु भाग्य स्थान में रहेगा दोस्तों अपने ही नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 तक। तो भाग्य किस तरह का साथ देता है, आपके कौन से कार्य गतिशील होते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं दोस्तों। राहु भाग्य स्थान में बैठकर विदेश यात्रा की योग बनाता है कुंभ राशि में। वायु तत्व की राशि है कुंभ, और राहु भी आपको उड़ान भरने के लिए बाध्य करता है, या यूं कहें आपके विदेशी कामकाज में आपको सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की के योग बनाता है। अगर आप पहले से विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, लाभदायक समय रहेगा आपके लिए। राहु यहाँ पर आपको धर्म के प्रति इतनी रुचि तो नहीं रहेगी, पर फिर भी गुरु की स्थिति क्योंकि बेहतर हाल ही में हुई है, उच्च के हुए हैं, तो कुछ समय के लिए आपके घर में मांगलिक कार्य के योग, ये नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। गुरु के कारण धन की स्थिति नवंबर के महीने में बेहतर रहेगी। राहु भी 23 नवंबर से चलिए आपके लिए सुखद हो रहे हैं, अपने नक्षत्र में होने के कारण शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र दोस्तों काफ़ी विलक्षण है, ये आपको टेक्निकल कार्यों में महारत देता है। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए काफ़ी समय शुभ हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट के जगत में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, जी हाँ दोस्तों, ड्रग्स में डील करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के साथ कोई नाता है, तो ये राहु आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। अगर आप कोई गोपनीय कार्य करते हैं, पराविद्यों के साथ कोई नाता है, तो भी ये राहु आपको सफलता देगा भर भर कर। यात्राओं के योग बनाते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। लगन के ऊपर राहु की दृष्टि आपको कूटनीति से सफलता देता है, और पंचम भाव के ऊपर दृष्टि आपका राजनीतिक गलियारों में दमखम बना रहेगा। राहु का अपने नक्षत्र में प्रभाव संतान को लेकर, अगर आप चिंतित थे, संतान को लेकर चिंता दूर होती है, क्योंकि तुला राशि के ऊपर राहु की दृष्टि अपने नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह हो बली हो जाता है, तो ये दृष्टि भी आपके लिए बहुत बेहतर होगी। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, त्रिकोण के भाव के ऊपर दृष्टि, आपको स्पेकुलेशन से लाभ के योग बन जाते हैं 23 नवंबर से। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बन जाते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में, गौर करिए दोस्तों, अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभदायक स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं, केंद्र त्रिकोण में राहु बहुत अच्छा होता है, परंतु यह अपने मित्रों के साथ हो तो बहुत अच्छा। उपच स्थान 3, 6, 10, 11 में भी राहु बहुत अच्छा फल देता है। तो राहु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर नवम दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी, अचानक से विंडफॉल के योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी शनि के भाव में, शनि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अचानक से राहु के साथ अकस्मात वर्ड एक जोड़ कर देखा जाता है, और बात भी सही है। राहु हो केतु हो, ये ज़्यादातर बैठे बिठाए व्यक्ति को रंक से राजा बनाते हुए देखे गए हैं। तो भाग्य स्थान में है राहु और अपने नक्षत्र में है, तो 8 महीने भाग्य आपका प्रबल रहेगा। वैसे भी भाग्य के मालिक शनि अब 28 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं। गौर करिए दोस्तों,
28 नवंबर से शनि भी मार्गी होने वाले हैं और शनि की राशि में ये बैठे हैं हमारे राहु। तो राहु अपने नक्षत्र में शनि की राशि में और शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर से। तो ये स्थिति आपके लिए राजयोग कारक हो जाती है। कुंदन बनकर आप चमकेंगे दोस्तों, दमकेंगे इस अवधि में। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, उच्च पद मिलने वाला है, जैसा कि 28 नवंबर से राहु का शनि के साथ संबंध बना हुआ है शनि की राशि में। 28 नवंबर से शनि के मार्गी होते ये स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। राहु डबल राजयोग हो जाएंगे, एक तो भाग्य स्थान में, दूसरा शनि की राशि में, शनि कर्म भाव में। तो कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग बनते हैं, ऐसी ऊंचाइयां जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची हो। आपको तरक्की मिलती है, जॉब में मनोनुकूल आपको सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी से परेशान हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका देता है, खासकर जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। परंतु याद रहे, राहु आपकी कुंडली में चेक कर लें, अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो। अगर अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो राहु का ये उपाय जो बताता हूँ अभी बता देता हूँ, बाद में मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। जैसे कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मैं भी उपाय बताना भूल जाता हूँ, तो अभी बताता हूँ। राहु का उपाय, जिनका राहु का महादशा अंतर्दशा है, उन्हें ये उपाय तो कर लेना चाहिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा शनिवार के दिन किसी नदी में बहा दें, जल धारा में प्रवाह कर दें, सूर्य अस्त से पहले पहले। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लिया करें, भैरव देव की उपासना कर लिया करें रविवार के दिन। दोस्तों, तो राहु भाग्य स्थान में विदेशी कामकाज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, विदेश जाने में सहायक होगा। आपकी उड़ान विदेश की ओर हो जाएगी। आपको पराक्रमी बनाता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होगा। बंधु बांधवों का साथ मिलता ही रहेगा। सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा, तनावों से मुक्त होंगे। जो स्ट्रेस पिछले साल 1.5 साल में भोगी आपने, वह स्ट्रेस दूर होती है, वह तनाव दूर होता है। राहु का ये 8 महीने का गोचर, मैं 8 महीनों की गारंटी सी देता हूँ आपको। 2 अगस्त 2026 तक किसी तरह की दुविधा जो है उसका आपको सल्यूशन मिल जाता है, बल्कि दुविधा का समूल नाश होता है। अब शत्रु हंता रहेंगे। राहु की दृष्टियाँ कमाल करती हैं, खासकर शनि की दृष्टि जो कि बहुत उत्तम काम कर रही है आपके लिए। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, आप कोर्ट कचहरी में फतेह होते हैं, कर्जे से निजात मिलने के योग बन जाते हैं। ये राहु शनि का प्रभाव निश्चित तौर से बेहतर है, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। राहु आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। इस अवधि में बहुत ऊंचाइयां पाने वाले हैं, कुंदन बनकर निखरेंगे आप। तभी तो हमने टाइटल में दिया है आप ही की राशि के लिए ये राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि का मार्गी होना। अपने नक्षत्र में टेक्निकल कार्यों से आपको खास सफलता, डिप्लोमेसी से खास सफलता, टैक्ट से खास सफलता, यात्राओं से खास सफलता, उद्यमी हैं तो खास सफलता, बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है तो खास सफलता, शनि के कार्यों से तो आपकी जय, जी हाँ, आपकी जीत सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।